बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे श्री आनंदपुर धाम में श्री परमहंसों के दरबार में उनकी चरण शरण अपनाने के पश्चात हम गुरमुख जो श्री दरबार से जुड़ गए हैं, श्री दरबार में जितने भी साधन करवाए जाते हैं, जितने भी युक्तियाँ उक्तियाँ बताई जाती है, जितने नियम कराए जाते हैं, समझाए जाते हैं, जितना भी ये प्रयास हो रहा है हमें समझाने का, सिखाने का, ये नियम जो हमें नित्य प्रति बताते हैं कि 5 नियमों की पालना करनी है, और वहाँ ये सब दरबार में साधन करवाए भी जाते हैं, और इसी प्रेरणा के साथ हमें हर वक्त इस रास्ते पर चलने का इशारा भरपूर मिलता रहता है। जितने भी ये साधन करवाए जाते हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, भजन, अभ्यास, ये सब मालिक से मिलने के लिए करवाए जाते हैं। मालिक से जोड़ने वाले ये सब साधन हैं। सेवा करने से सुरति निर्मल होती है, सेवा करने से शरीर स्वस्थ होता है, सत्संग से विचार शक्ति, विचारों की शक्ति मिलती है, विचार शुद्ध होते हैं, शुद्ध विचारों से संस्कार बनते हैं उसी प्रकार के, और भजन सुमरन करने से, आरती पूजा करने से सुरति की एकाग्रता होती है, सुरति एकाग्र हो जाती है, सुरति टिक जाती है। जो इससे पहले सुरति भटका खाती रहती है, भटकाव लगा रहता है सुरति को, और फिर सुरति एकाग्र होकर, सुरति स्थिर होकर जब सुमरन ध्यान में लीन होती है, सुमरन में एकाग्र मन जब होता है, तो इसी लगातार अभ्यास से अपनी आत्मा का साक्षात्कार होता है, आत्मा के दर्शन होते हैं, यानी मालिक के दर्शन होते हैं। जब ऐसा होगा, ऐसा हम जब कर पाएंगे, ये जो नियम हमें समझाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, जब इन पर अमल करना हमें आ जाएगा मुकम्मल तौर पर, और इसी तरह फिर सुरति एकाग्र होकर जब सुमरन भजन ध्यान में लगेगी, तो आत्मा का साक्षात्कार संभव हो जाएगा और सरल हो जाएगा, सरल होता चला जाएगा, और एक दिन सफलता के द्वार खुल जाएंगे। अपने मालिक के कुल के अपने भीतर हृदय मंदिर में दर्शन हो जाना, उनकी प्राप्ति हो जाना, जिस मालिक के कुल को, जिस सफलता को सारी दुनिया बाहर ढूंढती फिरती है, बाहर के साधनों में देखती है, बाहर के साधनों में ढूंढती है, बाहरी साधन अपनाए हुए ही रात और दिन लगे हुए हैं कि उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, आत्मा का साक्षात्कार हो जाए। ये संभव नहीं है। ये गुरमुख प्रेमियों के लिए, हम जैसे जीवों के लिए स्वर्णिम अवसर है कि हमें वक़्त के परिपूर्ण महापुरुषों की संगत मिली है, सोहबत मिली है। उनसे ये जो
साधन अपनाने की हमें नित्य प्रति शिक्षा मिलती है, ये सीख मिलती है, हमें सिखाया जाता है, समझाया जाता है। और इस प्रकार जब इस सफलता को हम प्राप्त कर लें तो हम महसूस करें कि अपने मालिक के कुल को अपने ही भीतर में देख लेना, प्राप्त कर लेना, उनके दीदार कर लेना कितनी बड़ी सफलता है। सारी दुनिया बाहर के आडंबरों में ढूंढती है और गुरुमुख प्रेमी सतगुरु के प्यारे सेवक जो हैं अपने भीतर प्रयास करने में लगे होते हैं, भीतर की ओर बढ़ रहे होते हैं। क्योंकि आत्मा का साक्षात्कार करना है तो आत्मा का साक्षात्कार बाहर से नहीं किया जा सकता कि हम बाहर कुछ ढूंढते रहें, बाहर भटकते रहें, अपनी सुरती को इधर से उधर भटकाते रहें, कभी इस डगर तो कभी उस डगर, कभी उस रास्ते पर कभी उस रास्ते पर। ऐसे आत्मा का दीदार नहीं किया जाता, यानी परमात्मा के दर्शन अपने घट में नहीं किए जा सकते। घट में, भीतर में, हृदय में अपनी उस बाहर भटकती हुई सुरती को एकाग्र करके भीतर ले जाना होगा। जो वस्तु किसी कमरे में पड़ी हो तो उस कमरे में जाए बिना उस वस्तु को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम बाहर ढूंढ रहे हों और कोई मार्ग दर्शक, कोई अनुभव के द्वारा हमें ये बताए कि ये वस्तु कमरे के भीतर रखी हुई है, तो क्या फिर भी हम उस वस्तु को बाहर ढूंढते रहेंगे? क्या ये सही होगा? क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि जब किसी भेदी ने बता दिया हमें कि ये वस्तु जो है भीतर में रखी हुई है तो फिर भीतर हाथ पांव मारने से वो मिल जाएगी? जब तक हमें पता नहीं है कि वस्तु बाहर है कि भीतर है, तब तक तो ठीक है कि हम भटकते रहते हैं, भटकते रहे हों। लेकिन जब मार्गदर्शन मिल जाए, कोई मार्ग दर्शाने वाला मिल जाए, मार्ग दिखाने वाला मिल जाए, भेद बताने वाला मिल जाए और कहे कि ये वस्तु फलां जगह पर है, फिर तो हम अपनी मन मर्जी की जो दौड़ धूप है उसको छोड़कर उसके बताए अनुसार उस रास्ते पर चलें, उस रास्ते पर, उस जगह पर, उस ठिकाने पर पहुंचेंगे तो बखूबी वो वस्तु हमें मिल जाएगी। इसी प्रकार ये जो जीवन है, इस जीवन की जो उपलब्धि है, जो बड़ा सबसे लाभ है, वो यही है कि अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना, अपनी आत्मा की पहचान करना, अपनी आत्मा को देखना। सीधे सीधे सरल शब्दों में हमें समझना है कि अपनी आत्मा का साक्षात्कार ही परम पिता परमेश्वर के, अपने सतगुरु के दर्शन दीदार करना कहलाता है। और फिर जब अपनी आत्मा का जो कि भीतर है शरीर के, उसका साक्षात्कार करना है, उसको देखना है, उसको जांचना है, उसको जानना है, समझना है, तो ये सारी प्रक्रिया तो भीतर ही होनी है। फिर जब आत्मा भीतर है तो हम अपनी सुरती के द्वारा, तवज्जो तसव्वुर के द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा, हम बाहरी ध्यान के द्वारा कैसे उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कैसे उसको पा सकते हैं? उसी का साक्षात्कार ही परमात्मा की प्राप्ति है। तो फिर उसका साक्षात्कार करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, और उसका पुरुषार्थ बाहर नहीं है, वो भीतर है। और ये रास्ता जो है हमें हमारे श्री परमहंसों के द्वारा नित्य प्रति बताया जाता है, रोज का रोज, और दिन में कई कई बार, और चाहे जितना हम समझना चाहें समझाने के लिए बैठे हैं संत महापुरुष तैयार।
तो देर किस बात की है? क्यों अपनी सुरती को बाहर भटका रहे हैं हम? सुरती को अंतर्मुखी करना है, सुरती को अंतर्मुखी करना, ये हम सुनते आ रहे हैं। तो वो कैसे होगी? उसी के लिए तो सुमरन के लिए इशारा होता है। आंखें बंद कर दो, आंखें खुली रहेगी तो फिर बाहर के नज़ारे दिखेंगे, बाहर थोड़ी आत्मा दिखेगी। सारी कार्रवाई तो अपने भीतर करनी है। हमें भीतर का इशारा जो मिल गया है तो भीतरी कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। आत्मा भी भीतर है और हमारी सुरती जो है वो भी भीतर का ही तत्व है, लेकिन मार्ग दर्शक न मिलने के कारण, मार्गदर्शन न हो पाने के कारण सुरती बाहर भटकने लगी है। लेकिन अब जब सतगुरु की शरण मिल गई, भला किस बात की कमी है? अब इशारा मिल गया कि जो कुछ करना है भीतर करना है, अपनी सुरती को अंतर्मुखी करो। तो क्यों ना अपनी सुरती को सब ओर से, बाहर के जितने भी ताम झाम हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, वो सब बंद करके भीतर ही अपने पुरुषार्थ को पूरा करना चाहिए। पूरी खोजबीन अपने भीतर होनी चाहिए, क्योंकि सारा का सारा लाभ तो अपने भीतर पड़ा हुआ है और हम बाहर ढूंढ ढूंढ कर केवल नुकसान ही अपने हाथ पल्ले में कर रहे हैं। तो जितने साधन हमें कराए जाते हैं, दरबार में सिखाए जाते हैं, शुरुआत कराई जाती है, और हमारी एक बहुत बड़ी कमी ये भी है कि हम सुन तो लेते हैं, लेकिन करने की बात जब आती है, जब हमें करना होता है, उस वक़्त कमज़ोर पड़ जाते हैं। हम कहते हैं हम कल कर लेंगे, कल से शुरुआत कर देंगे, और फिर जब कल आता है तो वो कल तो आज बनकर आता है। कभी भी हमारे जीवन में कल या परसों बनकर आए हैं? हर कल या परसों आज बनकर ही आता है। कल कर लेंगे, कल करेंगे, लेकिन आज क्यों नहीं? अगर आज कर दें तो कल वाला झंझट ही नहीं रहेगा, काम तो शुरू हो गया, और जिसने शुरू कर दिया काम वो तो अंजाम पर पहुंच जाएगा, मंजिल पर पहुंच जाएगा, मंजिल मकसूद को प्राप्त कर लेगा वो। यानी ये अपने आत्मा का साक्षात्कार, यानी प्रभु को पाने का ये जो मिशन है, ये लक्ष्य है, ये पूर्ति की ओर अग्रसर हम हो जाएंगे अगर आज से शुरू कर दिया। ये सारे जितने भी साधन हैं भगवान से मिलाने वाले हैं, आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाले हैं। सत्संग की आदत डालते हैं, आरती पूजा नित्य प्रति करवाते हैं, सुमरन सिखाते हैं, भजन ध्यान, जितना भी ये साधन है ये मालिक से जोड़ने वाले हैं। इनसे जैसे सेवा से सुरती निर्मल होती है, सत्संग से विचार शक्ति मिलती है, सुरती एकाग्र होती है, सुरती एकाग्र होकर जो साक्षात्कार करने में लगती है आत्मा के, फिर दर्शन हो जाते हैं। समझो मालिक के दर्शन हो गए, और मालिक के दर्शन इस प्रकार अपने हृदय में हमें हो जाएं, साक्षात्कार हो जाए आत्मा का, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। यही तो मंजिल है, यही लक्ष्य है इस जीवन का। और ये जब उपलब्धि हो जाए, ये मिल जाए, फिर बाकी क्या बाकी रहेगा? फिर कौन सी चाहना बाकी रहेगी? कौन सा कार्य बाकी रह जाएगा? सब कुछ तो हो गया। जिसने सृष्टि के मालिक, माया के पति, मायापति भगवान को पा लिया, जो कर्ता धर्ता है सृष्टि के, उसको अगर पा लिया तो फिर किसी
वस्तु की, किसी सामानों की, किसी प्रकार के रिश्ते नातों की जरूरत बाकी नहीं रह जाती। जो भी जहाँ जैसा है वो सब ठीक है, उसको स्वीकार करते हुए अपनी दौड़ धूप तो, अपना पुरुषार्थ तो इसी निमित्त होना चाहिए कि अपनी रूह का कल्याण करना है। और ये साधन कहाँ सिखाए जाएंगे? दुनिया के स्कूलों में तो नहीं सिखाए जाते। ये केवल और केवल संतों महापुरुषों के दरबार में ही सिखाया जाता है, जो हमें दरबार की शरण नसीब है, संतों महापुरुषों की नज़दीकी प्राप्त है। उन्हीं की आज्ञा अनुसार, उन्हीं के आदेश अनुसार अपने जीवन को बनाए। हर हाल में इन 5 नियमों की पालना करें। हर हाल में श्रद्धा भाव से इन 5 नियमों को निभाएं, तो निश्चय रूप से, निश्चित तौर पर रूह का कल्याण भी होगा और महापुरुषों की प्रसन्नता मिलेगी। हम गुरुमुखों का ये परम कर्तव्य है कि इस प्रकार निमग्न होकर इन 5 नियमों में अपनी सुरती को लगाकर एकाग्र चित्त होकर मालिक के ध्यान में लगाएं, उसी के सुमरन में लगाएं। इसी से रूह का कल्याण होना है और इसी से मनुष्य जन्म की सफलता प्राप्त कर सकते हैं और इसी में मनुष्य जन्म की सफलता है और उस मालिक सतगुरु दाता दीनदयाल जी की प्रसन्नता है। ऐसी बड़ी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त कर लेने के बाद कोई कार्य दुनिया का शेष नहीं रहने वाला, क्योंकि महापुरुषों के वचन है कि सब आए उस एक में, डार पात फल फूल, अब कहो पाछे क्या रहा, गही पकड़ा जब मूल। ये जो डाल, पत्ते, टहनियाँ, फल फूल पेड़ के सब ऊपर हैं। पेड़ की तरक्की इन पत्तों को पानी देने से नहीं होती। महापुरुषों ने समझा दिया है हमें कि सब आए उस एक में, डार पात फल फूल, अब कहो पाछे क्या रहा, कहीं पकड़ा जब मूल। यानी हमने अगर पेड़ की जड़ों को संभाल लिया, अगर पेड़ की तरक्की होनी है तो जड़ों में पानी देने से स्वमेव हो जाएगी, होगी कि नहीं? इतने तो हम सब समझदार हैं। अगर हम एक एक पत्तों को धोते रहेंगे तो कितनी देर उनको हरा रख पाएंगे? उनकी रगों में जब पानी का संचार होना है तो वो उस पेड़ की जड़ में दे दिया पानी, तो वो हर एक पत्ते तक उस पानी का संचार हो जाएगा, सबको शक्ति मिल जाएगी। वो सारे पेड़ की, पत्तों की, फूल की, फलों की, डालियों की, सब की तरक्की हो गई, सारा कुछ अपने आप हो जाएगा। यानी एक को, यानी हमने जो सतगुरु रूप परमात्मा को हमने पाने का यत्न शुरू कर दिया, उनकी नज़दीकी हासिल कर ली, उनको अपना बना लिया, उनके हम बन गए, उनको सब कुछ मानकर, हाजिर नाजिर समझकर, उनकी आज्ञा की पालना करते हुए उनके बताए रास्ते पर चल लिए। फिर संसार के ये कितने भी आडंबर रूपी, जितने भी आडंबर हैं भगवान को पाने वाले, अलग अलग प्रकार से करने की फिर जरूरत शेष नहीं रहती। कहने को तो हम सभी कहते हैं, सारी दुनिया कहती है गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु पार ब्रह्म तस्मय श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है। गुरु को इतना ऊंचा बना देते हैं। श्री रामायण में, महाभारत में, बड़े बड़े ग्रंथों में सार लिखा हुआ है। स्कूल के अंदर छोटी से छोटी कक्षाओं में, शुरुआती कक्षाओं में भी ये पढ़ने को हमें मिला है
गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कि बलहार जाऊं मैं अपने गुरु पर, अपने सदगुरु पर, जिन्होंने गोविंद का रास्ता बताया है। फिर उसी गुरु को छोड़ करके हम और कार्य करने में लगे हुए होंगे तो फिर कैसे सफलता प्राप्त होगी और किस किस को अपनाएंगे? अगर एक से अलावा किसी की प्रसन्नता प्राप्त करने की ख्वाहिश मन में रखेंगे तो किस किस को प्रसन्न करेंगे? किस किस को प्राप्त कर पाएंगे? किस किस को पा लेंगे हम? जब सब रूपों का एक ही रूप सतगुरु स्वयं परमात्मा नर रूप में आया है, स्वयं वही निराकार भगवान साकार रूप में, इंसान के रूप में, गुरु के रूप में, सतगुरु के रूप में प्रकट हुए हैं। कहने के लिए हम कह देते हैं, लेकिन अमल इस बात पर नहीं करते, तभी लाभ से वंचित हो जाते हैं। और जब विश्वास हो भी जाए, थोड़ा बहुत होने भी लगे विश्वास, तो अमल शुरू नहीं करते। अगर थोड़ा मन पक्का होने लगा हो तो तुरंत शुरुआत करनी चाहिए। फिर हम टाल मटोल करने लग जाते हैं, कल करेंगे। फिर जब कल आ जाता है तो फिर कहते हैं कि आज छोड़ो, अब कल से पक्का शुरुआत करेंगे। और वो कल कभी आता नहीं, शुरुआत हम करते नहीं, केवल गीत गाते रहेंगे, सुंदर सुंदर मनमोहक गीत सुनते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। लेकिन जो अमली कार्रवाई है उससे खाली रहेंगे तो फिर आत्मा का साक्षात्कार हो नहीं सकता। और आत्मा का साक्षात्कार किए बिना, अपनी सुरती को अंतर्मुखी किए बिना बस कल कर लेंगे, कल करेंगे, ये आज और कल का जो चक्कर है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, आज काल के करत ही बीत जाएंगे बरसों, यही होना है। फिर एक भी दिन व्यतीत नहीं होना चाहिए, एक भी श्वास खाली नहीं जाना चाहिए। जरूरी तो यही है हमारे लिए कि एक श्वास भी सोच सोच कर खर्च करना है। लाभ तो इतना बड़ा हम प्राप्त करना चाहते हैं कि प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं, अपने घट के भीतर करना चाहते हैं और ढूंढते बाहर फिरते हैं उसको, यत्न सारे बाहर ही करते फिरते हैं। कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। जब इधर और उधर कुछ है ही नहीं, सब अधूरापन है। अपनी पूर्ण सफलता जो है, अपनी पूर्णता जो है वो भीतर में है। लक्ष्य जो है वो भीतर है। वो लक्ष्य हमारी रूह जिसका हमने साक्षात करना है, जीवात्मा जिसका साक्षात्कार करना है, उसकी बैठक अपने ही शरीर के भीतर है। तो सुरती हमारी बाहर है, ध्यान हमारा बाहर है। बाहर के आडंबरों से हम यत्न कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो भीतर का लक्ष्य कैसे प्राप्त कर लेंगे? साक्षात्कार जब भी होना है भीतर ही होना, और उसकी शुरुआत जो है आज से होनी चाहिए। ये जो कल 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 हम कर रहे हैं, और ये भी निश्चित है कि जो भी आज के काम को कल पर छोड़ता है फिर कल कभी नहीं आता, वही कल काल बन करके आ जाता है। इसलिए ये जीवन की जो सफलता है उसकी शुरुआत आज से करनी चाहिए, अभी से कर देनी चाहिए। संतों महापुरुषों की चरण शरण मिलना बहुत दुर्लभ है। ये दुर्लभ उपलब्धि हमें हो गई है, संतों महापुरुषों की चरण शरण मिल गई है, ऐसे उच्चे सच्चे दरबार की शरण मिल गई है। फिर
हर वक्त कल का बहाना लगाकर कल के लिए इस भजन भक्ति के कार्य को छोड़ करके नुकसान पर नुकसान उठाना ठीक नहीं है। महापुरुषों की जो इतनी दया हम पर हो रही है, उनके उपकार जो हम पर ऐसे उनके उपकारों की बौछार हो रही है हमें, लेकिन हम आलस प्रमाद में जी रहे हैं और अपना एक एक श्वास खो रहे हैं इस संसार में, माया पर, माया के समानों में, क्षण भंगुर सुखों में, शरीर के झूठे सुखों में। हर श्वास को नष्ट कर रहे हैं और ये शरीर भी नाशवान तो है ही, लेकिन इस शरीर से वो कार्य कर लिया जाए, इसके नाश होने से पहले, इसके समाप्त होने से पहले अपना असली मकसद पूरा कर लिया जाए। यही हमें हर वक्त महापुरुष समझाते हैं। और जितना ये जल्दी शुरुआत करके अंजाम तक हम पहुँचें, इस कार्य को मुकम्मल करें, पूरा करें, पूर्ण करें, यही इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही मनुष्य जीवन का स्वर्णिम लाभ है। अगर आज भी समझ नहीं आई, फिर कल कैसे आ जाएगी? सब कुछ सुनकर भी हम जो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे सोचते हैं, आलस पे छोड़ देते हैं। थोड़ी देर सुमरन पर बैठते हैं, मन नहीं लगता, फिर छोड़ देते हैं। फिर मन तो कल भी यही कहेगा, परसों भी यही कहेगा कि कल कर लेना, परसों कर लेना। हर कल और परसों आज बनकर हमारे सामने पेश हो जाएंगे, होते रहेंगे, जिस तरह पहले से होते आए हैं। और हम फिर एक और कल की उम्मीद में ये कार्य छोड़ते रहे हैं और इसी तरह हम छोड़ते रहेंगे। कल तो नहीं आएगा, काल आ जाएगा और हमें घसीट कर ले जाएगा। क्या यही हम चाहते हैं? क्या यही हमारी ये इस जीवन में कोशिश रहेगी? उम्र भर यही हम करते रहेंगे? क्या यही करने के लिए मनुष्य जन्म हमें मिला था? हम स्वयं सोच सकते हैं। हम अपने भीतर भली भांति विचार कर सकते हैं, करना चाहिए कि क्या सत्य है, क्या झूठ है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। हमें समझाया तो नित्य प्रति जाता है, नित्य प्रति शिक्षा प्राप्त होती है हमें। फिर क्यों गफलत में समय व्यतीत कर रहे हैं, गफलत में गुजार रहे हैं और ये अपने श्वास यूं ही लुटा रहे हैं? क्यों ना एक एक श्वास का लाभ हमें उठाना चाहिए। पूरा होशो हवास में हम अपने श्री गुरु महाराज जी से वचन सुनते हैं, संतों महापुरुषों के वचन सुनते हैं। उस वक़्त थोड़ी देर के लिए कैसा हमारे भीतर का वातावरण बन जाता है कि मैं जरूर सुमरन करूँगा, मैं अवश्य सुमरन करूँगी। लेकिन सत्संग समाप्त हुआ तो हमारा वो वैराग भी जाने कहाँ लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे विचार कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन उसको अगर पुख्ता करने के लिए हम अपनी कमर को कस के अपने बुलंद इरादों से सुमरन की नींव भी रखें, सतगुरु का सहारा लेकर, हर पल उनका आशीर्वाद लेते हुए, हर पल अपने श्वासों पर नज़र रखें। कितने श्वास दिन में हम जाया कर रहे हैं, कितना नुकसान कर रहे हैं। एक दुकानदार दुकान खोलता है और उसमें अगर रोज नित्य प्रति कमाई ना करने के कारण एक दिन दिवालिया घोषित हो जाता है। अगर रोज की रोज आमदनी नहीं होती तो हम स्वयं विचार करें कि हम कितने दिवालिया हो रहे हैं। खर्च तो कर रहे हैं, कमाई नहीं कर रहे।
तो दिवालिया होने में कितना समय लगेगा? क्या हम इसी प्रकार दिवालिया होना चाहते हैं? हम तो क्या, कोई भी नहीं चाहता कि वो लुट कर चला जाए, बर्बाद हो जाए, नुकसान में चला जाए, कोई नहीं चाहता। हर कोई लाभ के लिए प्रयत्न करता है, लाभ के लिए पुरुषार्थ करता है। लेकिन वो कौन से लाभ है? वो संसारिक लाभ है जिनके लिए हम यत्न करते हैं, उसके लिए हर कोई यत्न करता है। वो लाभ होकर भी नुकसान है। और अगर भगवान के नाम में, भगवान के रास्ते पर चल करके अपने श्वासों को खर्च किया जाए, अपने शरीर को उसमें लगाया जाए, अगर लाभ नहीं भी हुआ तो भी लाभ है, क्योंकि हमने अपने श्वासों को जाया होने से बचा लिया। एक दिन अवश्य लाभ हो जाएगा, क्योंकि जो रास्ते पर चल पड़ा है, जिस रास्ते पर चल पड़ा है, जिस मंजिल की ओर चल पड़ा है, तो मंजिल एक दिन अवश्य ही आएगी। अवश्य मंजिल पर पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि जिसने सफ़र शुरू किया है तो वो अपने गंतव्य तक पहुंचेगा, अपने मुकाम तक पहुंचेगा। तो ये रूह का सफ़र है, ये आत्मा का सफ़र है। इसको ऊपर की ओर ले जाना है सुमरन के द्वारा, भजन सुमरन के द्वारा। मन को एकाग्र करना है सेवा के द्वारा, आरती पूजा के द्वारा, सत्संग के द्वारा। भरपूर शक्ति को, ऊर्जा को प्राप्त करते हुए सुमरन के द्वारा अपनी रूह को ऊपर की मंजिलों में पहुंचाना है, अपने मुकाम तक पहुंचाना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, अपनी आत्मा का दीदार करना है, अपने भीतर अपने परमात्मा को दीदार करते हुए अपना बनाना है। ये कितनी बड़ी बात है। अगर कोई हमारे घर में कोई राजा महाराजा आ जाए, हमारे घर में वो अपनी बैठक बना ले, नित्य प्रति आया करे, कितना दबदबा हो जाता है, कितना हम प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो संसार के उस शहंशाह को, उस राजा को, जिसने इस सृष्टि को रचा, अगर उसकी बैठक हमारे भीतर हो जाए, हमारे हृदय में आ जाएं, वो हृदय सम्राट बन जाएं, उनको हम प्राप्त कर लें, उनका दीदार कर लें, कितनी प्रफुल्लितता हो जाएगी, कितना हमारा लाभ हो जाएगा। क्या कभी हमने सोचा है? लेकिन हम उसी हृदय के भीतर क्या प्रवेश करवा रहे हैं, क्या भर रहे हैं? उलूल जुलूल सामानों की लिस्ट, उलूल जुलूल मायावी पदार्थों की ख्वाहिशें, कामनाएं, ये दूषित विचार, दूषित ख्याल, उनको पाने की भरपूर कोशिश करने की हम युक्तियां सुझाते रहते हैं अपने आप को। ऐसा करने से धन प्राप्त हो जाएगा, ऐसा करने से बिल्डिंग बन जाएगी, ऐसा करने से गाड़ी प्राप्त हो जाएगी, ऐसी कोशिश हम करें कि सोना हाथ आ जाए। यानी इसी प्रकार से हम अपने विचारों में खोए रहते हैं। ये एक प्रकार से भ्रष्ट विचार है, अपने आप को गिरावट की ओर ले जाने वाले विचार है, अपने आप को नुकसान की ओर पहुंचाने वाले विचार है। और यही विचार फिर संस्कार बनकर फलीभूत होंगे, अपना रंग दिखाएंगे, फिर इस जीव आत्मा को गिरावट में डाल देंगे, गैरत में डाल देंगे, अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचने में फिर ये रूह, ये आत्मा कामयाब नहीं हो पाएगी। ये मनुष्य का लक्ष्य नहीं है, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि ये आत्मा, ये रूह फिर से गिरावट की ओर न जाए, क्योंकि गिरावट में चिरकाल से, लंबे अरसे से गिरावट में रही है, 84 लाख योनियाँ
दर दर की ठोकरें खाते हुए इस मनुष्य जीवन में आ गई है। भटकते भटकाते प्रभु ने कृपा कर दी है, सतगुरु ने हमें ये अवसर दिला दिया है, ये गनीमत मौका हमें मिल गया है, इसको खाली नहीं जाने देना। अगर ये मौका, ये अवसर चूक गया तो फिर मौका नहीं मिलेगा। क्या कोई भी इंसान बुद्धिमान हाथ में अवसर आए हुए को खो देना चाहेगा? जिसको भजन भक्ति करने की समझ आ गई हो, जिसको ये समझ आ गई हो कि संत महापुरुष हमारे हितैषी हैं, श्री गुरु महाराज जी हमारे हित का हर वक्त संदेश देते हैं, हमारा भला चाहते हैं, हित करते हैं, तो फिर उन वचनों पर हम अमल क्यों ना करें? क्यों ना उनके वचनों पर अमल करके हम स्वयं उस हित के भागीदार बने, अपनी भलाई के भागीदार बने, अपने रूह की भलाई के भागीदार बने। क्यों हम संसार के क्षणभंगुर सामानों को ही इकट्ठा करने में रात और दिन लगे रहते हैं? भले इकट्ठे हों तब भी और न इकट्ठे हो पाएँ तब भी उन्हीं की ख्वाहिशें लगी रहती है, उसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी कामना वही है, ख्याल वही है कि ये मैं प्राप्त कर लूँ, मुझे ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊँ, मेरी तरक्की हो जाएगी, मेरे बाल बच्चों की तरक्की हो जाएगी, मेरा कुल बड़ा हो जाएगा, परिवार बड़ा हो जाएगा, लोग सलाम ठोकेंगे। अपनी ये झूठी इज्जत और झूठी शानो शौकत के पीछे लग करके हम अपनी असली शान, असली आन बान, जो रूह की सलामती है, उससे वंचित हो रहे हैं। ये समान वमान कोई काम नहीं आएंगे, सब यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे। चाहे कितनी दौलत हो, कितनी संपत्ति हो, उसकी क्या गिनती करना। जो चीज़ छूट जानी है उसको गिनती में क्यों लेना है? झूठे भरोसे को क्यों अपने भीतर में पालना है? झूठे सहारे को क्यों अपना अंगरक्षक बनाना है? झूठे ख्यालों को क्यों अपने भीतर स्थान देना है? क्यों ना सच्चे सहारे को अपनाया जाए, सच्चे का साथ किया जाए, सच का सौदा किया जाए, सच का ग्राहक बना जाए, सच को अपनाया जाए, भजन भक्ति को करते हुए, भजन भक्ति की राह पर चलते हुए उस मालिक के कुल को अपने भीतर में बसाया जाए, उसी को प्राप्त करके उसी के साथ मिल करके उसी के साथ एकाकार किया जाए, और यही जीवन की सफलता है। इसी प्रकार जीवन की सफलता को प्राप्त करते हुए अपने सतगुरु देव दाता दीनदयाल महाराज जी की भरपूर प्रसन्नता प्राप्त करते हुए, भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने एक एक श्वास को अपने सतगुरु के कहे अनुसार 5 नियमों की पालना में 2 घंटे भजन सुमरन को करने में श्वासों को लगा करके अपना लोक और परलोक दोनों संवार करके अपने मालिक से मिल जाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।